विनय न मानत जलधि जड़ गए दिन तिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। ये रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में लिखा है, जब श्री राम के आग्रह करने पर 3 दिन बाद भी समुद्र ने उन्हें जाने का मार्ग नहीं दिया था और उन्हें क्रोध आ गया था, पर हमने श्री राम को उनके यथोचित स्थान पर लाने के लिए 500 वर्ष का तप भी किया है। गर्व है हमें उनके आशीर्वाद पर, जिस कारण से हम उनके कुछ काम आए। स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर और मैं हूं संकेत चतुर्वेदी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद विवाद कोई विवाद नहीं था, ये एक सियासी चाल थी और ये हमारी गुलामी का वो प्रतीक था जिसे मिटा देना बेहतर था। श्री राम न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में किसी परिचय के मोहताज नहीं। उनका परिचय देना तो सूर्य को दिया दिखाने के समान है। भारत एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है अग्नि या सोने की तरह चमकदार। भारत का इतिहास लगभग 10,000 वर्ष पुराना है। रामचरितमानस में उल्लेख के अनुसार आज से लगभग 7,000 साल पहले सरयू नदी के किनारे अयोध्या में श्री राम राजा दशरथ के घर अवतरित हुए। आगे जो हुआ वो सभी को कंठस्थ है कि कैसे पिता का वचन पूरा करने के लिए राजकुमार श्री राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। कहते भी हैं ना, होई है वही जो राम रचि राखा, को करी जतन बढ़ावे साखा। आपको ज्ञात ही होगा, आज से लगभग 1400 वर्ष पहले इस्लाम धर्म का उदय हुआ। साथ ही हदीस में लिखा हुआ गज़वा हिंद को लागू करने का कभी ना पूरा होने वाला ख्वाब कुछ लोगों ने देखा। इनमें से एक था लुटेरा बाबर। अब बात चूंकि बाबर की चल रही है तो उसके विषय में भी मैं आपको बताता चलूं। बाबर का जन्म उज़्बेकिस्तान यानी उस वक्त के समरकंद में हुआ था। उसकी माँ एक वेश्या थी और उसका बाप एक मंगोल लुटेरा था। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक व्यक्ति जो कि एक उज़्बेक माँ और एक मंगोल पिता का बच्चा था और एक लुटेरा था, उसका भारत में क्या लेना देना और उसको लेकर के इतनी हाय तौबा क्यों मची हुई है। बात वर्ष 1528 की है, जब अयोध्या में बाबर के एक चाटुकार और सिपह सालार मीर बाकी ने राम मंदिर के ऊपरी भाग को ध्वस्त कर वहां एक गुंबद बना दिया और उसे बाबरी मस्जिद का नाम दे दिया। इस बात की पुष्टि भारतीय पुरातत्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी रहे डॉक्टर के मोहम्मद से की जा सकती है। इन लोगों ने पहले कहा था कि मस्जिद के नीचे कुछ भी नहीं मिलेगा, मस्जिद जो बिल्कुल वर्जिन जमीन पे बनाया गया है। लेकिन जब सर्वे कंडक्ट किया है कि वो तो सर्वे में ये बिल्कुल पता चला कि जो ना इसके नीचे जो ना कुछ अवशेष है करके। तो पहले जो ना जीपीआर सर्वे किया था, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग सर्वे किया था, तो उसमें ये बिल्कुल एकदम साफ हो गया था पहले कि नहीं, इसके नीचे मस्जिद के नीचे कुछ अवशेष है करके। यहाँ आपको ये चीज बताते चलें, जैसा कि समझा जाता है इस विवादास्पद ढांचे को लेकर के कि ये झगड़ा हिंदू मुसलमान के बीच का है, मगर ये विवाद सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच का नहीं था। सन 1942 में इस ढांचे के मालिकाना हक को लेकर के अदालत में कार्रवाई चल रही थी शियाओं और सुन्नी मुसलमानों के बीच में कि ये ज़मीन किसकी है। कारण था कि जो मीर बाकी था वो एक शिया था और बाबर एक सुन्नी था। फिर सन 1853 में अयोध्या में पहले हिंदू मुसलमान झगड़े हुए। दंगों के 6 साल बाद यानी 1859 में अंग्रेज़ों ने तनाव को ध्यान में रखते हुए नमाज के लिए मुसलमानों को अंदर का हिस्सा दिया व हिंदुओं को बाहर का। बता दें कि विवादास्पद ढांचे में नमाज कम ही पढ़ी जाती थी व वक्त के साथ वो भी समाप्त हो गई। ध्यान रहे, कुरान के अनुसार जिस जगह विवाद हो वहाँ नमाज नहीं हो सकती। जब देश की आस्था है कि ये जन्म स्थान है, तो फिर हमको कहने का पूरा हक है कि जहां राम का जन्म हुआ था। वर्ष 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने निर्णय सुनाया जिसमें विवादित जमीन राम जन्मभूमि घोषित की गई। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में भी रोज सुनवाई होती रही। 5 फरवरी 2018 को
मामले की अंतिम सुनवाई शुरू हुई। यह 5 सदस्यीय खंडपीठ थी जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति SA बोबडे, न्यायमूर्ति S अब्दुल नज़ीर व न्यायमूर्ति अशोक भूषण थे। हालात ऐसे थे कि अयोध्या किला बन चुकी थी। CCTV ड्रोन से नज़र रखी जा रही थी। इंटरनेट बंद था। फैसले के दिन कई राज्यों में स्कूल व कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई थी। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी पर आकर शांति की अपील की व अति उत्साह से दूर रहने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने 9 फरवरी 2019 को अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद जमीन पर रामलला का हक माना है। मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए देने का आदेश दिया गया। गौरतलब है कि अगर ये मस्जिद बनती है तो दिल्ली की जामा मस्जिद से दुगनी बड़ी होगी। अंत तक कहा जा सकता है कि न तो ये किसी की जीत थी न किसी की हार, एक फैसला जिसे हर हिंदुस्तानी ने माना, मगर इतने अच्छे फैसले पर नुक्ताचीनी करने वाले कुछ लोग भी थे, जैसे असदुद्दीन ओवैसी। जावेद अख्तर के अनुसार एक मोहल्ले के नेता जिन्हें भारत माता की जय कहने में घोर आपत्ति है, वह सर्वोच्च न्यायालय के बारे में उनका मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है पर उससे गलती भी हो सकती है। कांग्रेस का मुखपत्र अखबार नेशनल हेरल्ड। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व वकील राजीव धवन, जिनका मानना था रोज सुनवाई से उनकी तबीयत खराब हो सकती है, पर राम जी की अनुकंपा से उन्हें कुछ नहीं हुआ, भगवान उन्हें शक्ति दे। कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल, जो फिल्मी अंदाज में तारीख पर तारीख मांग रहे थे। कांग्रेस का वो हलफनामा जिसमें लिखा था कि भगवान राम काल्पनिक हैं, उनसे हमारा प्रश्न है कि क्या और किसी मज़हब के प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए हैं? कोरोना कर रोने वाली वो ब्रिगेड जिसमें न जाने कौन से समाज के किस कार्य के कर्ता व राहुल गांधी के नज़दीकी अधिवक्ता साकेत गोखले, ई पूजा वाले उद्धव ठाकरे, शरद पवार, तेजस्वी यादव इत्यादि हैं। एक सवाल जो राम मंदिर समर्थकों से अक्सर किया जाता था या उनकी खिल्ली उड़ाई जाती थी, वो ये था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। अब वो लोग भी खामोश हैं जो खिल्ली उड़ाते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे और साथ ही तारीख भी बनाएंगे। और मैं आपको बताऊं, दरअसल उनको दिक्कत राम मंदिर बनने से नहीं है, उनको दिक्कत है हमारे अंदर जाग चुकी हिंदुत्व की भावना से। इस भावना को आप कभी क्षीण मत होने दीजिएगा। जय श्री राम। साथ ही मैं आपको 1-2 पंक्तियां अपने मित्र अजय दीक्षित ने जो मेरे को व्हाट्सएप पे भेजा है उसकी सुनाना चाहता हूँ। राम मंदिर के ऊपर है, कृपया करके सुन लें। 5 अगस्त बस 5 नहीं, यह पंचामृत कहलाएगा। एक रामायण फिर से अब राम मंदिर का लिखा जाएगा। जितना समझ रहे हो उतना भूमि पूजन आसान न था, इसके खातिर जाने कितनी माताओं का दीप बुझा। गुंबज पर चढ़कर कोठारी बंधुओं ने गोली खाई थी, नाम सैकड़ों के गुमनाम हैं जिन्होंने जान गंवाई थी। इस 5 अगस्त की खातिर 500 वर्ष तक संघर्ष किया, कई पीढ़ियां खपी तो खपी, आगे भी जीवन का उत्सर्ग किया। राम हमारे लिए नहीं, बस उतने ही राम तुम्हारे हैं, जो समझ न सके वो सचमुच किस्मत के मारे हैं। एक गुजारिश है बस, दीपक एक जला देना, 5 अगस्त के भूमि पूजन में अपना प्रकाश पहुंचा देना। नहीं ज़रूरत आने की कुछ, इतनी ही हाजिरी काफ़ी है। राम नाम का दीप जला हो, कुछ चूक भी हो तो माफ़ी है। कविता नहीं, यह सीधे सीधे राम भक्तों को निमंत्रण है। असल सनातनी कहना लेगा, समझो कविता आमंत्रण है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अंत में कहा जा सकता है 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी राम मंदिर बनने के लिए पहली चांदी की ईंट रखेंगे। 200 अति महत्वपूर्ण व्यक्ति ही आमंत्रित होंगे। स्वच्छता, सामाजिक दूरी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। कई चैनल लाइव प्रसारण करेंगे और विश्व में इस साल 2 बार दिवाली मनेगी। पहली बार 5 अगस्त को और दूसरी बार 14 नवंबर को, और दोनों ही बार मर्यादा पुरुषोत्तम अपने घर पुनः वापस आए हैं। आभार सहित संवाद न्यूज़ इंटरनेशनल।